हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज आपकी परीक्षा पेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे पहले एक मोटिवेशन वाली शायरी सुनिएगा। जबरदस्त वाली है, भयंकर वाली है, संभाल लीजिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सुबह सूरज बनकर निकलता है या सूरज बनकर उभरता है। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। और आज आपके लिए एक खास टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की चर्चा हमारी अगली वीडियो में हो चुकी है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। चालू करते हैं क्लास को। आज आपको हम बताते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म या बौद्ध रिलीजियन क्या है, तो बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। अब बात करते हैं इनके पिताजी का नाम था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो कि क्या थे? शाक्य कुल के क्षत्रिय प्रधान। माता जी कौन थी? माता का नाम था महामाया। ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं इनका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में हुआ। किससे हुआ? उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत ये कौन थी? इनकी पत्नी थी। इनसे इनका विवाह हुआ। इसके उपरांत क्या हुआ? इनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई, राहुल। यानी आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध के बेटे क्या नाम था? राहुल नाम था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। वो भी कहाँ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में। अब बात करते हैं कपिलवस्तु कहाँ है? ये वर्तमान में नेपाल में है। ये नेपाल में, ठीक है। वर्तमान कहाँ स्थित है? नेपाल। यानी ये 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र की प्राप्ति हुई, राहुल नाम था उसका। अब बात करते हैं ये जन्म के 7वें दिन पर या दिवस पर 7वें दिन माता का क्या हुआ? देहांत हुआ। यानी गौतम बुद्ध के माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। अब इनका लालन पालन किसने किया? इनका लालन पालन किसने किया? इनका नाम था, इनकी मौसी क्या नाम था? गौतमी विमाता प्रजापति। ये इनकी मौसी थे। इनकी मम्मी के मृत्यु के बाद इनकी मौसी ने इनका क्या किया? लालन पालन किया, पालन पोषण किया। अब बात करते हैं इनके बारे में। इनके जन्म का प्रतीक क्या था? कुछ प्रतीक हैं इनसे संबंधित, जैसे जन्म।
जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। गृह त्याग, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति। उनके गुरु कौन थे? उसके बाद घोड़े क्या नाम था? सारथी इनका कौन था? इन सब की बात हम करते हैं। जन्म का प्रतीक है कमल और साण, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हो रही है? बोध गया, बिहार में। इसकी डिटेल चर्चा अभी होगी। और इनके गुरु थे, ध्यान गुरु या गुरु कह सकते हैं, आलार कालाम। इनसे इन्होंने क्या ग्रहण किया? सांख्य दर्शन की शिक्षा। सांख्य दर्शन की शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा। अब बात करते हैं, इनके घोड़े का नाम था क्या? कंथक। और सारथी कौन था? चन्ना था। इनका सारथी कौन था? चन्ना था। और कंथक क्या नाम था? कंथक घोड़े का नाम था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के और बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। वर्तमान नेपाल में पड़ता है इनका जन्म स्थान। अब बात करते हैं, ये 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए? गृह त्याग कर दिए, गृह त्याग दिए। ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए? गृह त्याग कर दिए। यह घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। और बात करते हैं 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो रही है? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कब हो रही है? 35 वर्ष की अवस्था में। और कहा? ये भी निरंजना नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हो रही है? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हो रही है। यानी गृह त्याग से 6 वर्ष बाद, गृह त्याग के 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वो भी कहाँ? निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर हो रही है। अब बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाई परिनिर्वाण। परिनिर्वाण, जब ये ज्ञानी हो गए, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति की घटना परिनिर्वाण कहलाई। इसके बाद यह क्या हो गए? बुद्ध हो गए। इसके बाद इन्होंने बुद्ध की उपाधि धारण की। और बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति। कब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वो भी कहाँ? निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर। ये कहाँ? बोध गया, बिहार। अब जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिस स्थान पर वैशाख पूर्णिमा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वह स्थान क्या कहलाया? उसका नाम गया था, वो क्या हो गया? बोध गया। वह स्थान बोध गया कहलाया, जो वर्तमान में बिहार में अवस्थित है। अब बात करते हैं, ये सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश दिए। कहाँ? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? ये श्रावस्ती में दिया। बात करते हैं इनकी, महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, ये
29 वर्ष में गृहत्याग किए और 35 वर्ष में क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष का। याद कर सकते हैं 29 वर्ष में गृह त्याग कर रहे हैं और इसके उपरांत 6 वर्ष में ये ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। गृह त्याग के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति जब हुई, ये परिनिर्वाण कहलाया। और जब ये घर से निकले थे गृह त्याग, तो यानी महाविनिष्क्रमण यह घटना कहलाई थी। अब बात करते हैं इनके बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में। इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ये भी कहाँ, कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनगर या कुशीनारा कह सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में और बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। ये तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भाषा क्या थी, भाषा इनका था पाली, पाली भाषा, भाषा थी पाली। अब बात करते हैं पाली भाषा में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया या ऋषिपत्तनम। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। और बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ रचनाएं हैं। जैसे आ जाता है रचना बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, तो ये है या सौदानंद, सौंदरानंद नंद, तो ये किसका है, अश्वघोष, अश्वघोष की दोनों रचनाएं हैं। अब बताते हैं बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए और 4 आर्य सत्य दिए। इन्होंने आर्य सत्य दिए क्या, दुख रोधगामिनी प्रथा और दुख का कारण, दुख रोध, यानी दुख को कैसे रोका जाए। अब बात करते हैं दुख से दूर कैसे रहें। अब बात करते हैं त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न किए क्या दिए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बुद्धम धम्मम संघम, यानी और पिटक कितने दिए, 3, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, बुद्धम धम्मम संघम। इससे हम याद कर सकते हैं इनके पिटकों के बारे में। आगे की चर्चा हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी, उसमें हम आपको बताएंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में और प्रसिद्ध चीजों के बारे में। जय हिंद।